हेलो दोस्तों, माई सेल्फ कृष्णा लोहान एंड वेलकम यू एट माई चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट से अलग एक टॉपिक ले लेते हैं। आज थोड़ा सा ये कि आपका ऑलराउंडर जो सारे सब्जेक्ट हैं उनका थोड़ा थोड़ा अगर हम कर लेते हैं तो ये आपके लिए बेनिफिशियल भी रहेगा और मेरे लिए भी वैरायटी बनी रहेगी कि मैं आपके लिए हर सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ नया लेके आऊँ और आपको कुछ नया बताऊँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल का एक टॉपिक ले लेते हैं। टॉपिक भी मैंने आपके लिए दो टॉपिक्स को इकट्ठा डाला है, कंपैरिजन में दिखाया है, ताकि आप अगर एक का याद रखेंगे तो दूसरे का ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। दोस्तों, ये टॉपिक लिया है मैंने राष्ट्रपति और राज्यपाल का। दोनों की जो शक्तियां सेम ही होती हैं। आई थिंक 70% या 80% उनकी दोनों की शक्तियां सेम होती हैं, लेकिन 10 और 20% ऐसी भी शक्तियां हैं, ऐसी भी अधिकार हैं या ऐसी भी योग्यताएं हैं जो एक राज्यपाल में अलग होती हैं और एक राष्ट्रपति में अलग होती हैं। इन दोनों ही चीजों को समझने के लिए हमें एक क्वेश्चन की जरूरत थी जिसमें डीपेस्ट पॉइंट दोनों के मैंने एक साथ डाले हैं और दोनों को कंपैरिजन में शो किया है ताकि आप दोनों को अच्छे से समझ पाएं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि राष्ट्रपति और एक राज्यपाल का मुकाबला किया जाता है। दोनों की हम आपस में कंपैरिजन करते हैं कि कौन ज़्यादा बेटर है और किसके पास ज़्यादा शक्तियाँ हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट कंपैरिजन और रीडिंग अबाउट प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। चलिए अब दोनों का कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले लेते हैं कि राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के द्वारा इसका पद संविधान में दिखाया गया है और राज्यपाल को किस अनुच्छेद के द्वारा संविधान में मेंशन किया गया है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे। So friends, there is the all qualification, time period, impeachment, salary and grades and the power। दोनों की मैंने कंपैरिजन में आपको यहाँ दिखाया है। अभी आपको लर्न भी कराती हूँ। योग्यताओं की अगर बात करें तो राष्ट्रपति की योग्यता क्या होनी चाहिए? सबसे पहले वो इंडियन होना चाहिए, उसकी एज 35 होनी चाहिए। ऐसे ही हम बात करें अगर राज्यपाल की, भी सेम ही होती हैं दोनों चीज़ें। अब शपथ, जो राष्ट्रपति है वो मुख्य न्यायाधीश यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जो जज हैं उनके सामने शपथ लेते हैं, और जो राज्यपाल हैं वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यानी मुख्य न्यायाधीश हैं जो उनके सामने शपथ लेते हैं। अब ये रही तो बात। अब इससे अलग है, राष्ट्रपति और जो राज्यपाल है वो किसी भी लाभ के पद पर ना हो, यानी जब वो चुनाव के लिए खड़े होते हैं या जो इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं तो वो किसी भी लाभ के पद पर ना हो, यानी कि ना तो लोकसभा में हो वो, ना राज्यसभा में हो, ना विधान मंडल या विधान परिषद में हो, लेकिन इसकी योग्यता वो रखते हो। फिर चुनाव के लिए पहले की बात है, स्टार्टिंग में जब राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया थी उसमें चुनाव के लिए राष्ट्रपति को 2500 रुपये की जमानत देनी पड़ती थी। यानी कि जब भी चुनाव लड़ते हैं तो आपको कुछ पैसे भरने होते हैं, तब आपको टिकट्स वगैरह मिलती हैं। दूसरी बात यह है कि आपके पास, पहले की बातें बता रही हूँ, जब शुरुआत में राष्ट्रपति का चुनाव होता था तो उसको 2500 रुपये की जमानत भरनी पड़ती थी। इसके साथ साथ फिर उसके पास कम से कम 10 व्यक्ति होने चाहिए जो उसको वोट करने वाले हों। एटलीस्ट 10 मेंबर लेके वो चुनाव के लिए 2500 रुपये की जमानत देगा, तब वो इसके कैपेबल होगा। ये थी बात 1974 की, यानी 1974 में जब राष्ट्रपति के चुनाव के लिए उसको किसी भी मेंबर को, किसी भी कैंडिडेट को 2500 रुपये की जमानत, साथ में 10 व्यक्ति ऐसे होने चाहिए जो मतदाता की सूची में हो, यानी जिनकी वोटर कार्ड या वोटर आईडी हो या उनका सपोर्ट हो। अब 1997, यहाँ आ गई बात 1997 में क्या हुआ कि सरकार ने सोचा कुछ इसको अपग्रेड कर दिया जाए, यानी कि अब देश भी तरक्की कर रहा है तो देश के साथ साथ राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी प्रक्रिया में भी हम तरक्की कर दें। तो उन्होंने 10 को 5% ऊपर करके 50 जो वोटर्स हैं वो तो बढ़ा दिए। पहले 10 वोटर चाहिए थे, अब 50 चाहिए हैं, और ये 2500 रुपये से बढ़ाकर क्या कर दिया, 1500 रुपये, सॉरी 15,000 रुपये। 15,000 2500 की जगह आ गए हैं और 10 वोटर्स की जगह 50 वोटर्स आ गए हैं। ये है 1997 की बात। ऐसा ही
राज्यपाल के लिए होता है, राज्यपाल के भी सेम चीज़ें हैं। अब अगर अवधि की बात की जाए दूसरे पार्ट में, दोनों का कार्यकाल 5 साल, दोनों ही 5 साल तक चुने जाते हैं। और कोई भी पद पर हो तो यही रहेगा। मीन्स क्या है, अगर 5 साल के बाद इनका कार्यकाल ख़त्म हो जाता है, लेकिन अगर चुनाव ना हो या कोई जीत नहीं पाता है, या जो जीतने के बाद कोई राष्ट्रपति अगर मर जाता है, तो उसकी जगह पे क्या है, सेम इसी राष्ट्रपति को ले लेंगे, या उसका कार्यकाल का टाइम जो है चलाएगा, मतलब काम को चलाएगा। अगर ऐसा भी नहीं है तो ये क्या, इसकी जगह किसको बिठाएंगे, उपराष्ट्रपति को बिठाया जाता है। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो फिर किसको बिठाएंगे, जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उसको बिठाएंगे। लेकिन इस दौरान भी कम से कम 6 महीने हो जाने चाहिए। 6 महीने के अंदर अंदर एक ऐसा व्यक्ति चाहिएगा जो राष्ट्रपति के लिए क्वालिफाइड हो। यानी अब यहाँ पे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मतलब प्रीवियस राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और न्यायाधीश, ये तीनों हट जाएंगे। फिर 6 महीने के अंदर अगर कोई नया कैंडिडेट आता है तो उसको इस पोस्ट पर बैठा दिया जाएगा। अब बात रही है शपथ किसके आगे लेता है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, मुख्य न्यायाधीश के आगे शपथ लेता है, यानी वो इनको शपथ दिलवाते हैं। इसका भी सेम प्रोसीजर है। अब चलते हैं महाभियोग पर, यानी कि राष्ट्रपति को हटाया किस तरह से जाता है और महाभियोग होता क्या है। दोस्तों, महाभियोग होता है संसद के किसी एक सदन द्वारा कम से कम 1/4 बहुमत लेना अपने खुद के सदन से। यानी अगर जैसे कि मान लीजिए राज्यसभा से मैंने बताया आपको, राष्ट्रपति से अविश्वास प्रस्ताव उनको मतलब देना है राष्ट्रपति के खिलाफ, तो यहाँ से 1/4 मेंबर्स की सहमति होनी चाहिए राज्यसभा से। फिर इनको 14 दिन का समय लेकर लोकसभा को बोलना है, निम्न सदन को, कि हमें राष्ट्रपति को हटाना है। अगर ये हाँ कह देती है तो हाँ कहने के बाद यहाँ से 2/3 मेंबर्स की सहमति होनी चाहिए। जब यहाँ से 2/3 और यहाँ से 1/4 मेंबर्स यस कर देंगे प्रस्ताव को, तो ये प्रस्ताव जो है लागू हो जाता है और राष्ट्रपति पर महाभियोग लागू हो जाता है और उसको इस्तीफा देना पड़ता है। ये तो सिंपल सी प्रोसेस है। अब आगे देखिए, अब इसमें है, अगर राष्ट्रपति को इस महाभियोग द्वारा हटा दिया जाता है तो कम से कम 6 महीने के बाद 6 महीने के बाद चुनाव करवा के जो है राष्ट्रपति को, किसी भी राष्ट्रपति को उस पर पद पे बैठाया जाएगा, यानी जो भी कैपेबल होगा। अब बात आती है वेतन और भत्ते, यानी सैलरी और उस पर ग्रेड्स। सैलरी और ग्रेड्स उस पर क्या मिलती हैं। अब राष्ट्रपति को मिलती है 150 लाख, यानी कि 1,50,000, और जो राज्यपाल है उसको मिलती है 1,10,000। ठीक है, ये दोनों की सैलरी में डिफरेंस है थोड़ा सा। अब इसके अलावा अगर राष्ट्रपति को रिटायरमेंट के बाद, यानी उसके हटाने के बाद, उसको मिलती है पेंशन 75,000, किसकी आधी, 1.5 लाख की, यानी आधी सैलरी के आधा उसको पेंशन मिलती है और ग्रेड मिलती है। फिर है इससे अलग राष्ट्रपति को 90,000 रुपये किस लिए मिलते हैं, उसका निजी सचिवालय अगर उसने खोला है, निजी सचिवालय, उसके लिए उसको मिलते हैं 90,000 रुपये। अब अगर मान लीजिए इस दौरान या रिटायरमेंट के बाद राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, तो जो उसकी पत्नी है उसको आजीवन, सारी उम्र आधी पेंशन जो कि राष्ट्रपति को मिला करती थी, और उसके साथ साथ उसको रहने के लिए भवन या घर की जो है सुविधा दी जाती है। और ये सारी चीज़ें कहाँ से दी जाती हैं राष्ट्रपति के लिए, संचित निधि। संचित निधि जो होती है वो देश की अपनी निधि होती है जिसमें से वेतन भत्ते निकलते हैं। अब है अधिकार, यानी राष्ट्रपति को क्या अधिकार होते हैं। राष्ट्रपति को कोई बंदी नहीं बना सकता, जैसे इंग्लैंड में महारानी को नहीं बनाया जा सकता, तो उसने सेम यही प्रोसीजर उसकी भी यहाँ इन्होंने कॉपी कर ली है। बंदी नहीं बना सकते हैं, कोर्ट केस नहीं कर सकते उस पर,
कोई कोर्ट केस नहीं किया जा सकता, वो किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायित्व नहीं दिखाता, यानी उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो किसी को जवाब नहीं देगा। अब अगर बात करें हम राज्यपाल की, उस पर दीवानी मुकदमा चलाया जाता है, फौजदारी मुकदमा उस पर नहीं चलाया जा सकता, उससे जो भी अधिकार हैं वो छीन लिए जाते हैं। अब बात आती है चुनाव की। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? राष्ट्रपति का चुनाव होता है सांसद वोट मूल्य, यानी किसी भी क्षेत्र से जितने सांसद हैं उनके वोट का मूल्य, और ये निकालने की ट्रिक होती है। सांसद के वोट का मूल्य निकालने के लिए ये ट्रिक यूज की जाती है। ये तो है किसी भी क्षेत्र के सांसद। अपॉन में लेंगे हम उसकी जनसंख्या, जितनी भी राज्य की जनसंख्या है, और डिवाइड में लेंगे 1000, काटा पीटी करेंगे, जो भी यहाँ पे संख्या आएगी वो संख्या होगी सांसद, जितने भी मतलब सांसद हैं उनके वोट का मूल्य। यहाँ क्या आएगा? वोट का मूल्य। ठीक है। अब जितने राज्यों से ये वोट के मूल्य निकलते हैं, जितने राज्यों से वोट के मूल्य निकलते हैं वो काउंट होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, सिंपल है। अब अगर हम बात करें राज्यपाल के चुनाव की, तो राज्यपाल को इलेक्शन में डाला ही नहीं जाता है, यानी इसका जो चुनाव है या इसका जो इलेक्शन, इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। चलिए अब इसकी शक्तियों के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका की शक्तियां हैं। अब कार्यपालिका की शक्तियों में क्या क्या चीज़ें होती हैं, देखिए। प्रशासनिक शक्तियां, यानी कि शासन संबंधी किसी भी मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। इससे पूछे बिना प्रधानमंत्री कोई काम नहीं करेगा, इसकी सलाह लेने की उसको आवश्यकता पड़ती है। हालांकि ये सिर्फ साइन करने के लिए है, बेशक अगर ये माने या ना माने लागू हो ही जाते हैं। कुछ ही अधिकार ऐसे हैं जिनमें राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता होती है। दूसरा है सैनिक शक्तियाँ। आप जानते हैं देश की तीनों सेनाओं का हेड कौन है? राष्ट्रपति। ठीक है। फिर है मंत्री परिषद संबंधी, यानी मंत्री परिषद में भी राष्ट्रपति की शक्तियां होती हैं। ये मंत्रियों को हटाना, लगवाना, जैसे कि मंत्री परिषद की जो रचना होती है, नियुक्ति होती है मंत्रियों की, वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को एक लिस्ट देता है कि ये मंत्री मेरे मंत्रिमंडल में होने चाहिए, तो राष्ट्रपति उन पर मोहर लगाता है, यानी मंजूरी यहाँ भी चाहिए। अब नियुक्तियों की बात आती है। नियुक्तियाँ राष्ट्रपति किस किस की करता है? राष्ट्रपति नियुक्तियाँ करता है जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जज की, कैग के जो महानिदेशक हैं उसकी, राज्यपाल है, राज्यपालों की नियुक्तियाँ कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। केंद्रीय प्रदेशों का शासन। अगर केंद्रीय प्रदेशों मतलब जैसे कि जितनी भी यूनियन टेरिटरी हैं उनमें भी डायरेक्ट राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा लगाया गया कोई भी राज्यपाल, गवर्नर या कोई और जिसको वो चाहते हैं कि वो उनको संभाले, तो यही राष्ट्रपति उनको नियुक्ति उनकी कर सकता है। अब यहाँ पे है अगला, हटाने की शक्ति भी है राष्ट्रपति के पास। अगर मंत्रिमंडल को या उसके किसी सदस्य को प्रधानमंत्री कहता है कि हटा दिया जाए, या प्रधानमंत्री पे महाभियोग हो जाए किसी भी एक सदन से, या विपक्ष ही अविश्वास प्रस्ताव को पास करवा लेता है दोनों सदनों में, तो जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को भी हटा सकता है। साथ में जो उसका सारा मंत्रिमंडल है उसके 2 लिस्ट वाले बंदे हैं वो भी चले जाएंगे। विदेशी मामले। विदेशी मामलों में भी राष्ट्रपति का अहम रोल होता है। विदेशों से जो भी मेहमान आते हैं उनको राष्ट्रपति भवन में ठहराया जाता है। संधि है, समझौते हैं या नई नीतियां हैं, उनमें राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता होती है। राज्यों को निर्देश देता है। राज्यों में अगर किसी भी दल किसी भी विधान परिषद और विधान मंडल में आपस में मेलजोल की भावना रखना या जो भी नीतियां हैं उनको लागू करना,
ये सारी बातें राष्ट्रपति उनको निर्देश देता है। शांति बनाए रखना, सूचना प्राप्ति का अधिकार। अब राष्ट्रपति को किसी भी राज्य में क्या चल रहा है इसका पता किसके द्वारा लगता है? राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल पूरे राज्य की रिपोर्ट देता है राष्ट्रपति को, यानी कि नारद का काम करते हैं ये कि वहाँ पे ऐसे ऐसे चल रहा है, आप देख लो। फिर है विधायी शक्तियाँ, कानूनी शक्तियाँ। संसद के लिए अधिवेशन बुलाता है। अधिवेशन ये एक सदन में भी बुला सकता है और दोनों का मिला के दोनों सदन में भी अधिवेशन बुला सकता है। उसको ये होस्ट भी कर सकता है, यानी कि वहाँ पे ये संबोधित भी कर सकता है, उद्घाटन भी करता है, संबोधन भी करता है। अब जो एंग्लो इंडियन है, जैसे कि आप जानते हैं संसद में, लोकसभा में 552 सदस्य हैं मैक्सिमम। जो ये 2 सदस्य हैं ये राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं और ये एंग्लो इंडियन होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। हालांकि अब कहा जा रहा है कि 2020 तक इसकी लास्ट डेट थी, यानी कि ये जो आर्टिकल था 552 का, अब ये 550 पे ही सदस्यों की संख्या रह गई है। 2 का जो था वो पार्लियामेंट के जो संविधान संशोधन के बाद ये ख़त्म हो गया है 2020 से, यानी कि 550 ही लोकसभा के मेंबर बचे हैं। चलिए, ये मैंने आपको बता दिया। संयुक्त सत्र बुला सकता है दोनों सदनों का, लोकसभा और राज्यसभा का। फिर है अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश जारी करने का मतलब ये है, अगर किसी भी सदन में कार्य सुचारू रूप से नहीं चल रहा है तो ये नोटिस भेजता है और काम को चलवाता है। कुछ बिलों में स्वीकृति होती है राष्ट्रपति की, मैक्सिमम मतलब ये है चीज़ें कि भी अगर राष्ट्रपति की ना है तो भी वो बिल जो है पास हो जाते हैं, लेकिन कुछ बिल ऐसे हैं जिनमें राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग भी कर सकता है अगर इसमें कार्य सुचारू रूप से ना चल रहा हो तो। अब आगे है वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय शक्तियों में क्या है, किसी भी राज्य को, किसी भी यूनिवर्सिटी को या किसी भी सामाजिक कार्य भी बोल सकते हैं बड़े तौर पर, उसमें राष्ट्रपति को अनुदान देने की छूट होती है। निधि में, संचित निधि में से डायरेक्ट बिना प्रधानमंत्री को बताए या उसकी आवश्यकता नहीं है, सीधा डोनेशन दे सकता है। फिर है विधेयक। विधेयक यानी कि कोई भी कानूनी बिल इसके पास आता है, मानना ना मानना इसकी मर्जी होता है कि ये हाँ कहे या ना कहे, इसके पास इसके लिए वीटो शक्ति होती है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाते हैं। जो राष्ट्रपति का वीटो पावर होता है वो 3 तरह का होता है। एक होता है जिसमें वो बिल्कुल मना कर देता है, जो पहला होता है, यानी कि एब्सोल्यूट वीटो। ठीक है, एब्सोल्यूट वीटो, बिल्कुल एब्सोल्यूटली ना है, आप ऐसे याद कर सकते हैं। दूसरा है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का मतलब क्या है कि इस पे वो ना तो हाँ कहता है ना कहता है, उसको उठा के अपनी पॉकेट में रख लेता है। ये है पॉकेट वीटो, यानी कि वो कोई भी रास्ता नहीं देता उस विधेयक को। तीसरा है सस्पेंशन वीटो। सस्पेंशन वीटो का मतलब इसमें ये है कि वो उसको लटका के रखता है, ना बोल देता है या हाँ बोल देता है, कुछ भी है, लेकिन उसको लटका के रखता है, वो विधेयक सस्पेंशन वीटो कहलाता है। सॉरी, इसकी शक्ति। अब है न्यायिक शक्तियाँ क्या होती हैं। न्यायिक शक्तियों में राष्ट्रपति को अनुच्छेद पर समाधान, यानी किसी भी अनुच्छेद के द्वारा अगर किसी भी व्यक्ति को कोई हत्या करने पर या देशद्रोह करने पर अगर वो क्षमादान मांगता है तो राष्ट्रपति को उसको क्षमा करने का हक होता है। वो चाहे तो उसकी सज़ा को घटा या बढ़ा सकता है, लेकिन कैंसिल नहीं करवा सकता। मृत्यु का भी आ जाता है कई बार, जो है आत्महत्या, यानी कि इच्छा मृत्यु मांगते हैं। कई ऐसे केस भी आए हुए हैं राष्ट्रपति के पास, लेकिन भारत के संविधान में इच्छा मृत्यु के लिए कोई स्थान नहीं है, ये भी
मानव हत्या ही मानी जाती है, तो इसके लिए राष्ट्रपति के तरफ से नो है। अब बात करें अगर राज्यपाल की, तो राज्यपाल को ये अधिकार नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि वो सज़ा को कम या ज़्यादा करवा सकता है किसी अपराधी की, लेकिन वो उसको टलवा नहीं सकता। फिर है, अब राज्यपाल जब हाई कोर्ट के जज को नियुक्त करता है तो किससे पूछेगा ये? राष्ट्रपति से पूछेगा कि उसको मैं नियुक्त करना चाहता हूँ या उसकी कैपेबिलिटी जो भी है, ये तो राष्ट्रपति से ही पूछा जाता है। अब ये बात यहाँ भी देखने वाली है, विधायी शक्तियाँ हैं जैसे, तो राष्ट्रपति ये सारे काम कहाँ करता है? राज्यसभा और लोकसभा में। ठीक है, केंद्रीय तौर पर तो ये है। अगर राज्य की हम बात करें, जैसे हमारे स्टेट्स हैं, उनमें क्या होता है? विधान परिषद और विधानमंडल होता है। इस हिसाब से राज्यपाल जो है ये सेम काम डिक्टो अपने राज्य में करता है जैसे राष्ट्रपति करता है। वित्तीय शक्तियाँ भी दोनों की सेम होती हैं। तो अगर आपको एक मतलब राष्ट्रपति की याद है, ये चीज़ें ये राष्ट्रपति की याद हो जाती हैं, तो ये समझिए कि आपको राज्यपाल याद हो गया है। कुछ एक जो मैंने बताई अलग हैं, वो सिर्फ याद रखिए, वो 3-4 ही हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप इनको अच्छे से याद कीजिएगा। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, सिर्फ आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे दोस्तों है कार्यपालिका। कार्यपालिका में जो नियुक्तियाँ हैं, अब नियुक्तियाँ राज्यपाल नहीं कर सकता, नियुक्तियाँ कौन करेगा? सीधी राज्य में भी राष्ट्रपति करेगा। सीधी किसी की भी नियुक्ति करनी है, बड़े मतलब पोस्ट पर करनी है, तो राज्यपाल के बजाय कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, जैसे कि हाई कोर्ट का जज है, वो भी राष्ट्रपति करेगा। तो ये तो थी जो मैक्सिमम और मिनिमम क्वालिफिकेशंस राष्ट्रपति की और राज्यपाल की। आप इन चीज़ों को अच्छे से याद कीजिएगा। इसमें एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना भूल गई, राष्ट्रपति का पद हमारे संविधान में आर्टिकल 52 में है। आर्टिकल 52 में है कि राष्ट्रपति का पद होना चाहिए, और राज्यपाल का जो है 153 में है कि एक राज्यपाल भी होना चाहिए। लेकिन नियुक्ति किस में की जाती है? राज्यपाल की 155 में नियुक्ति की जाती है, और कौन करता है? प्रेसिडेंट। ये थोड़ी बात याद रखिएगा। बस बाकी मैंने सारा ही करा दिया है आपको। आप दोस्तों, आपको मेरे द्वारा बताया गया क्वेश्चन या मैंने शॉर्ट समरी में जैसे इसको लिखा है, अगर ये आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और साथ में कमेंट्स तो कंपलसरी हैं, क्योंकि कमेंट्स ही मुझे बताते हैं कि मुझे आगे क्या करना है, आपके लिए क्या अच्छी चीज़ लेके आऊँ, कितने उसको एक अच्छे तरीके से उसको रिप्रेजेंट करूँ। तो बने रहिए मेरे साथ और लगातार देखते रहिए। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि अगर वो नहीं करोगे तो आपको मेरे आने वाली वीडियोस के अपडेट टाइम पर नहीं मिलेंगे। थैंक यू।